अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं मिल्कीज़ फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। आज मैं आपको सिखा रहा हूं एक आसान सी रेसिपी, आलमंड और पिस्ताशू के साथ बिस्कुटी बनाना। वैसे तो या तो आलमंड के साथ बनाई जाती है या पिस्ता के साथ, लेकिन हम दोनों को मिक्स करके बिस्कुटी बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त झटपट रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देखना है कि ये आपको रेसिपी कैसे लगी। आते हैं रेसिपी की तरफ और इसको बनाते हैं बिल्कुल झटपट। एक अदद बाउल लेते हैं, एक अदद बाउल आ गया। कोई विक्स यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हैंड विक्स यूज़ करेंगे ताकि घर में आसान बेकिंग कर सकें। जैसे कि मैं कहता हूँ घर में होगी इंशाल्लाह ताला अब बिल्कुल आसान बेकिंग। स्पैचुला लेंगे एक अदद, विक्स आ गई एक अदद हमारे पास। सबसे पहले मक्खन डालेंगे और चीनी डालेंगे, इसको करेंगे बीट हाथों से। रूम टेम्परेचर का बटर आपने लेना है और अगर आप ये बेक हाउस से ऑर्डर करेंगे तो इसको आपने बटर ब्लेंड के नाम से ऑर्डर करना होगा, ताकि जो हमारे यहाँ ऑर्डर लेते हैं वो इजी समझ सकें कि आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए। शुगर यूज़ करेंगे जो रेगुलर आप घर में यूज़ करते हैं, या कास्टर शुगर। ठीक है, कास्टर शुगर थोड़ी सी बारीक होती है, आइसिंग शुगर पाउडर जैसी होती है और घर में लाइक ऐसी कास्टर शुगर ही होती है। तो इसको करेंगे आप मिक्स अच्छे तरीके से। पहले इसे मिक्स करेंगे, फिर हम करेंगे विक्स के साथ। अच्छा जी, अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं इसको। और इसी के बीच में एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, ये चोको डार्क के नाम से माशाल्लाह हमारे पास एक और फ्लेवर आ गया है बच्चों के लिए। ब्रेड पे स्प्रेड करें, जैसा दिल करे ऐसे ही खाएं बच्चे इसको। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है इसका। पहले हमारे पास चोको हेज़ था, फिर हमारे पास एक चोको क्रीम आया, अब आया हमारे पास चोको डार्क। तो ये डिफरेंट फ्लेवर हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर जगह से आपको ये मिल जाएंगे, किसी भी मार्ट से जाके लेना चाहें ईज़िली आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम विक्स यूज़ करेंगे और इसके अंदर डालेंगे एक अदद अंडा तोड़कर। पहले अंडा डाल देते हैं तोड़कर, फिर करेंगे इसको मिक्स। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अंडे को आपने एक अलग से बाउल में तोड़ना है ताकि वो ख़राब निकलता है, तो आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। अंडा फेंक दें, हम दूसरा अंडा यूज़ कर लेंगे। अब इसको विक्स के थ्रू हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छा जी, बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है। और ये देखिए मक्खन, चीनी और अंडे एक क्रीमी फॉर्म में आ गए। बहुत अच्छा इसका टेक्सचर हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने वनीला एसेंस डालना है, इसको भी करेंगे मिक्स। विक्स के साथ इतनी देर आपने इसको फेंटना है ताकि ये अंडे जो इसके अंदर और चीनी जो थी वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर आप इसको रोक के बाकी जितने भी आइटम रखे हैं, ड्राई आइटम, सब एक साथ डाल के इसको कर देंगे बेक। उसका तरीकाकार मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से बेक होगा। ये रेसिपी 2 दफ़ा बेक होती है। जैसे कि हम केक रस्क वगैरह बनाते हैं, पहले बेक करते हैं फिर उसकी कटिंग करते हैं, इसका भी सेम वही प्रोसेस है। चले, ये हो गया। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बादाम। बादाम को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा रखना है। ये देखिए बादाम आ गया इसके अंदर। और पिस्ता हम ऐसे डालेंगे, पिस्ते को हम क्रश नहीं करेंगे। ठीक है जी, करेंगे इसको मिक्स हाथों से। अच्छा जी, ये जो रेसिपी मैंने बनाई है ये आप लोगों के कमेंट्स मैंने देख के बनाई है। कमेंट्स में बहुत सारे जो मैसेज थे कि सर बिस्कुटी बनाना सिखा दें, क्योंकि पिस्ता इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो आप पिस्ते से ना बनाएं, आप डायरेक्ट आलमंड से बना लें। अगर आलमंड से भी नहीं बनाना चाह रहे तो आप वॉलनट से बना लें। अगर वॉलनट से नहीं बनाना चाह रहे तो जो चीज़ आपको ड्राई फ्रूट में सस्ती लगती है आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये मिक्सर हुआ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करेंगे, इसको एक ट्रे के अंदर सेट करेंगे। कैसे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक अदर ट्रे ले लेते हैं पहले। चलिए जी, मिक्सर हुआ रेडी। अब इसको एक अदर ट्रे ले लेते हैं और ट्रे में कैसे सेट करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आगे ट्रे हमारे पास, इसको पूरा इसके अंदर ऐसे रखना है। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, इसको देंगे हम शेप लाइक इस तरीके का।
शेप देने के बाद इसको ऐसे ही बेक करेंगे। जब ये बेक होकर आएगा तो हम इसकी खूबसूरत सी कटिंग करके इसको हम दोबारा बेक करने के लिए रखेंगे। ये शेप हमने एज इट इज़ ऐसा बना दिया है। चलिए ये शेप दे दिया इसको अब हम करने लगे बेक। तकरीबन 35 से 40 मिनट बेक करेंगे। 165 का टेम्परेचर होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती जैसे ये बेक होता है। अगला प्रोसेस मैं आपको इसके बेक होने के बाद बताता हूँ। आलमंड पिस्ताचियो बिस्कुटी अज्जा मक्खन 75 ग्राम, चीनी 82 ग्राम, वनीला एसेंस 2 से 3 कतरे, अंडा 1 अदद, मैदा 187 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चाय के चम्मच का 8वां हिस्सा, कुटे हुए बादाम 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्कुटी हुई रेडी। ये लुक है इसका। जब ये बेक होगी तो ये इस तरीके से फट जाएगा अंदर से इसका लुक। लेकिन अभी हम इसको अगेन बेक करेंगे। अब इसकी करेंगे कटिंग। ये ठंडा हो चुका है। कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद इसको अगेन हम यानी कि इसको जैसे हम केक रस को कम आंच पे दोबारा पकाते हैं हीट पर, तो इसको भी इंशाल्लाह हम ऐसे ही दोबारा कम हीट पर पकाएंगे। आपके पास नाइफ़ होना चाहिए बहुत ज़्यादा तेज़, ताकि इसके जो प्रॉपर स्लाइस होंगे वो अपने हिसाब से काटेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे ना हो, बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। तो अब मैं इसको कटिंग करने लगा हूँ। आपने बड़े ध्यान से देखना है। बहुत खूबसूरत लुक है इसका इंशाल्लाह ताला बनने के बाद। और इसको आपने काटना इसी तरीके से जैसे मैं काट रहा हूँ। ये आरी की तरफ नाइफ आपने इसके ऊपर चलानी है। 1-2 पीसेस मैं आपको दिखा देता हूँ अब इसके। और फिर इसको अगेन हम केक रस की तरह दोबारा सुखा देंगे। चलें जी, ये हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये लुक आपको दिखा देता हूँ इसका। ये फाइनल लुक है इसका। अब इसको अगेन इसी ट्रे के अंदर हम लगाएंगे दोबारा से। और फिर मैं इसको करने लगा हूँ दोबारा से बेक कम आंच पे। जैसे कि मैंने बताया इसकी हीट हम बहुत ज़्यादा कम रखेंगे। ऑलमोस्ट ये हल्का सा इसके अंदर इसको थोड़ा सा और गोल्डन कलर देंगे और निकाल देंगे बस। चले जी, अगेन रखने लगा हूँ इसको बेक करने के लिए। मुलाकात होगी आपसे आधे घंटे के बाद। आलमंड पिस्ताचियो बिस्कुटी अज्जा मक्खन 75 ग्राम, चीनी 82 ग्राम, वनीला एसेंस 2 से 3 कतरे, अंडा 1 अदद, मैदा 187 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चाय के चम्मच का 8वां हिस्सा, कुटे हुए बादाम 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्कुटी हुई बिल्कुल रेडी। लुक देख लें, कटिंग स्टाइल, बेकिंग तरीका सब A1 है माशाल्लाह। अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करना चाहता हूँ मैं अपने हिसाब से। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम इसको थोड़ा चॉकलेट में डिप करेंगे। मिल्कीज़ फूड की डार्क चॉकलेट मेल्ट कर ली है। हल्का सा कुकिंग ऑयल डाला इसके अंदर। ये देखें रनी फॉर्म में आ गई है माशाल्लाह। वाइट चॉकलेट भी हमारे पास मौजूद है, इसको भी हमने मेल्ट कर लिया है। थोड़ा सा इसको काट लेंगे। करते हैं इसको डिप चॉकलेट के अंदर। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं और चाहें तो चॉकलेट में भी, वाइट चॉकलेट में अपने हिसाब से इसको जितना खूबसूरत आप बनाना चाहें। हम सबको नहीं डिप करेंगे, 6-7 पीसेस को डिप करेंगे बस।
चले जी, रेसिपी हुई कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सेम इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है, चाहे तो चॉकलेट में डिप करें, ना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन तरीकाकार सेम यही होगा। आपने इसको 4-5 पीस को ऐसे पैक करके आप इसको अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा दिल करता है। सिर्फ रेसिपी को आपने सेम ऐसे फॉलो करना है, टेम्परेचर को देखना है। अगेन जो हम बेक करते हैं कम हीट पर बेक करते हैं। इसी के साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी इंशाअल्लाह ताला। अब हर घर में दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलमंड पिस्ताचियो बिस्कुटी। अज्जा: मक्खन 75 ग्राम, चीनी 82 ग्राम, वनीला एसेंस 2 से 3 कतरे, अंडा 1 अदद, मैदा 187 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चाय के चम्मच का 8वां हिस्सा, कुटे हुए बादाम 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम। तरकीब: एक बोल में मक्खन और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें अंडा शामिल कर लें। अब इसमें वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह फेंट लें। इसके बाद इसमें शामिल करें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बादाम और पिस्ता और अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक ट्रे में इस मिक्सचर को रख दें। 35 से 40 मिनट के लिए करें बेक 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओवन से निकाल कर करें ठंडा और करें बिस्कुटी की शक्ल में कटिंग। इसके बाद एक ट्रे में करें सेट और बेक कर लें 30 मिनट के लिए बहुत ही कम आंच पर। मज़ेदार बिस्कुटी तैयार है, जैसे चाहें डेकोरेट करें।